यू आर मोस्ट वेलकम इन यू लाइक एकेडमी। तो आज का टॉपिक है सेंटेंस। सबसे पहले हम लोग सेंटेंस के बारे में समझें। जब हम लोग आपस में एक दूसरे से टॉकिंग करते हैं, हम लोग ही नहीं पूरी दुनिया जब एक दूसरे से आपस में टॉकिंग करता है तो सेंटेंस में ही टॉकिंग करते हैं। तो इसलिए सेंटेंस को अच्छी तरह समझना काफ़ी आवश्यक है। सबसे पहले समझें सेंटेंस कैसे बनता है। तो इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं और 26 लेटर को अल्फ़ाबेट कहते हैं, जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। उन्हीं 26 लेटर से वर्ड बनता है, जिसे हम शब्द कहते हैं, और वो मीनिंगफुल शब्द होता है। और उसी वर्ड के ग्रुप से सेंटेंस बनता है, जिसे हम वाक्य कहते हैं। और वाक्यों से पैराग्राफ बनता है, जिसे हम हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। तो सबसे पहले हम सेंटेंस के बारे में अच्छी तरह समझें। सेंटेंस। A sentence is a group of words that gives a complete and meaningful sense is called the sentence. यानी a group of words जिसका कोई मीनिंगफुल कंप्लीट सेंस हो, उसे ही हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट सिंपल सेंटेंस, सेकेंड कंपाउंड सेंटेंस, थर्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और फोर्थ मिक्स सेंटेंस। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस को समझें। सिंपल सेंटेंस मीन द सेंटेंस हैज ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट और वन फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। यानी जिस सेंटेंस में सिर्फ वन सब्जेक्ट हो और वन प्रेडिकेट हो और फाइनाइट वर्ब हो, यानी जिस सेंटेंस में वन सब्जेक्ट हो और वन प्रेडिकेट हो या वन फाइनाइट वर्ब हो, उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। नंबर 2 कंपाउंड सेंटेंस। When 2 or more than 2 simple sentences are combined with coordinate conjunction is called compound sentence. यानी जब 2 or more than 2 simple sentences से को कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से कंबाइन किया जाता है, उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। When 2 or more than 2 simple sentences are combined with subordinate conjunction is called complex sentence. यानी 2 or more than 2 simple sentences से को जब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से कंबाइन किया जाता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। इसी तरह से मिक्स सेंटेंस। When 2 or more than 2 simple sentences are combined with coordinate and subordinate conjunction, जब coordinate and subordinate दोनों कंजंक्शन से कंबाइन किया जाता है, ऐसे सेंटेंस को हम मिक्स सेंटेंस कहते हैं। तो आपने समझा सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड मिक्स सेंटेंस। अब हम सबसे पहले सिंपल सेंटेंस पर आते हैं। सिंपल सेंटेंस भी 5 टाइप्स के होते हैं, जो यहां दिया गया है। फर्स्ट असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसकी पहचान पहले स्ट्रक्चर से समझें। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। और सेंटेंस से समझें ही रीड्स अ बुक। यानी जो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है वो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है,
मात्र वन वर्ड से आप सेंटेंस को पहचान सकते हैं। इसके एंड में फुल स्टॉप भी आता है। नंबर 2, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्लिक अदर वर्ड्स एंड में क्वेश्चन मार्क। यानी जो सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, यानी डज ही रीड अ बुक, अब ये सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो इस सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसी तरह से इंपरेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड्स, और इसमें ये ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस आता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे रीड स्लोली, तो रीड क्या है, मेन वर्ब है, उसका फर्स्ट फॉर्म है, तो इससे आप पहचान जाएंगे कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इसी तरह से ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें विश, जैसे कामना करना, ब्लेस आशीर्वाद देना, प्रे प्रार्थना करना, कर्स किसी को शाप देना, तो ऐसे सेंटेंस, इसकी स्ट्रक्चर है मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क्स। इसको भी हम वन वर्ड से हम पहचान सकते हैं, जिसमें मे से, जो सेंटेंस मे से स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स अवश्य होना चाहिए, नहीं तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा अगर क्वेश्चन मार्क लग गया तो मे गॉड ब्लेस यू, ऐसे सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। फिफ्थ है, जगह ना होने के कारण इसी में मैंने दे दिया 5 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी फीलिंग वर्ड्स प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, जो फीलिंग वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे हुर्रा एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, वी हैव वन द मैच, तो ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, जिसमें इसमें जॉय, सॉरो, कंटेंट, एंगर, कई तरह के इसमें आते हैं। जब हम इस पर टॉपिक पर जाएंगे तो अच्छी तरह समझाएंगे। तो अब हम लोग सेंटेंस के थ्रू समझें। एक और चीज मैं बताऊं कि इसमें जितने भी सेंटेंस है, ये सभी सेंटेंस एफर्मेटिव और नेगेटिव में चेंज किया जाता है। यानी जिस सेंटेंस में नॉट नहीं है उसे हम एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, और जिस सेंटेंस में नॉट नहीं लगा है उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए, जैसे इसी को लें, ही रीड्स अ बुक, जैसे यहां लिखते हैं, चाहे कहते हैं ही गोज टू स्कूल। अब यहां देखें, ही गोज टू स्कूल, ये सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब है ये असर्टिव है, लेकिन इसमें नॉट है नहीं है, तो ये असर्टिव में ये एफर्मेटिव सेंटेंस है या पॉजिटिव। इसी सेंटेंस को हम यहां बनाते हैं, जैसे ही डज नॉट गो टू स्कूल, तो देखें इसमें नॉट आ गया, यानी सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव सेंटेंस है, और असर्टिव सेंटेंस में नॉट आ गया तो ये निगेटिव बन गया। इसी तरह से इसी सेंटेंस को जब हम जैसे कहते हैं डज ही गो टू स्कूल एंड में क्वेश्चन मार्क, तो देखिए कौन सा सेंटेंस है, आराम से पहचान जाएंगे। जो सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये एफर्मेटिव है। क्यों? क्योंकि इसमें नॉट नहीं है, इसलिए इंट्रोगेटिव में ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। फिर इसी तरह से हम यहां बनाएं, जैसे डज ही नॉट गो टू स्कूल,
इसमें भी क्वेश्चन मार्क आ गया। अब देखें ये कौन सी सेंटेंस है, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे पहचाने, तो ऑक्सिलरी वर्ब स्टार्टिंग में आ गया। तो अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट लग गया, इसलिए इंट्रोगेटिव में ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इसी तरह से है इंपरेटिव सेंटेंस। अब जैसे मैंने कहा यहां पे रीड योर बुक स्लोली। अब यह है रीड योर बुक स्लोली। यहां पे मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया। इसी वर्ड से हम पहचान लेंगे कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। अब ये ऑर्डर दे रहा है, तो जिसमें ऑर्डर दे, एडवाइस दे, रिक्वेस्ट करे, ऐसे सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं और उसकी स्टार्टिंग मेन वर्ब से होती है। तो इसमें नॉट है, नहीं है, इसका मतलब ये इंपरेटिव में एफर्मेटिव सेंटेंस है या पॉजिटिव सेंटेंस है। इसी तरह से इसको हम कहते हैं डोंट रीड लाउडली। डोंट रीड लाउडली। अब ये सेंटेंस कौन सा है, इंपरेटिव। अब ये इंपरेटिव में निगेटिव है क्योंकि इसमें डोंट लग गया। तो इसी तरह से एफर्मेटिव या निगेटिव कोई अलग से सेंटेंस नहीं होता। कई जगह वीडियो में मैं देखा भी हूं, कुछ लोग पढ़ाते हैं अलग से सेंटेंस उसको मान लिए हैं, लेकिन नहीं। ओनली 5 टाइप की सेंटेंस होते हैं। पूरी दुनिया इसी 5 टाइप की सेंटेंस में टॉकिंग करते हैं और इसको पहचानने की तरीका मैं बता दिया। सिर्फ 1 वर्ड से आप इसको पहचान सकते हैं। जिसमें नॉट नहीं है वो एफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसमें नॉट लग गया वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। चाहे ये ऑप्टेटिव हो, चाहे ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो। अब देखें ऑप्टेटिव सेंटेंस, जब हम किसी के बारे में कामना करते हैं, विश करते हैं, या बड़े छोटों को ब्लेस आशीर्वाद देते हैं, या किसी के बारे में प्रार्थना करते हैं, तो या किसी को गुस्से में आकर के कोई श्राप देता है, तुम्हारी टांग टूट जाए, तुम आज रात में सो तो सोए रह जाओ, वो कर्स हो गया, सब इंपरेटिव सेंटेंस में आता है। इसी तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो फीलिंग वाली वर्ड होती है। तो ये देखें, पहले ऑप्टेटिव सेंटेंस मे से स्टार्ट होता है और इसके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा हुआ है, जैसे मे गॉड ब्लेस यू। अब इससे आपको पता चल जाएगा मे से स्टार्ट हुआ है लेकिन एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क्स होना चाहिए। अगर इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क लग गया तो ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा हुआ है तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब सेंटेंस के थ्रू समझें, जैसे मे गॉड हेल्प यू, एक्सक्लेमेशन मार्क्स। तो ये सेंटेंस एफर्मेटिव में आ गया। इसी सेंटेंस को ये देखें, मे गॉड नॉट हेल्प यू, एक्सक्लेमेशन मार्क्स। तो यह एक तरह का ये कर्स में भी चला गया और ये निगेटिव भी हो गया। तो ये भी सेंटेंस ये एफर्मेटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया। इसी तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जैसे ब्रेव हो, एक्सक्लेमेशन मार्क्स। यू हैव won the match,
अब ये एफर्मेटिव है, ये एफर्मेटिव सेंटेंस में है क्योंकि इसमें नॉट नहीं है। अब हम इसी सेंटेंस को देखें, अलाश एक्सक्लेमेशन मार्क्स, यू हैव नॉट won the मैच। तो अलास यू हैव नॉट won द मैच, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में नेगेटिव में हो गया। तो ये अब देखें कि ये जो 5 सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस का, यहां आप देखें, यहां लिख दें सिंपल। ये सिंपल सेंटेंस में 5 टाइप की सेंटेंसेस हैं, ये एफर्मेटिव में और ये नेगेटिव में, यानी 5 टाइप की सेंटेंसेस जो जिसमें नॉट नहीं है वो एफर्मेटिव है और जिसमें नॉट है वो नेगेटिव है। आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड वेरी वेल दिस टॉपिक। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। ओके, थैंक यू।